हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बात करेंगे मार्केट अपडेट और एक कॉइन जिसमें ज़बरदस्त उछाल चल रहा है और केवल बाइनेंस की वजह से। वो कहते हैं बाइनेंस किसी को डुबा देता है और किसी में ज़बरदस्त उछाल दे देता है, और वो कॉइन है PHB। और अगली अपडेट होगी शिबा इनू से कि आखिर क्या बर्न हो रहा है, कितना बर्न हो रहा है, और आगे थोड़ा सा इसमें अपडेट में आपको एल्यूएनसी एंड वजीरेक्स इनकी भी अपडेट आपको वन बाई वन देता हूं। चलिए पहले हम बात करते हैं मार्केट की। देखिए मार्केट थोड़ा सा भी हल्का सा आपके फेवर का है। क्यों? मार्केट कैप आपका 1 ट्रिलियन से अभी ऊपर चल रहा है। दूसरा, BTC आपका 22,000 से ऊपर चल रहा है। 22,100, 22,200, यानी कि ऊपर ही है। कुल मिला के 22,000 का आप ये मान लीजिए ऊपर चल रहा है। लेकिन इथेरियम थोड़ा सा 17,000 समथिंग में चल रहा है। तो ये जो थोड़ा सा पंप है जिसको कह सकते हैं, या हल्की सी जो हरियाली है, ये शायद इथेरियम मर्ज की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि और तो मार्केट में ऐसा कोई भी सेंटीमेंट नहीं है जिसकी वजह से मार्केट का कोई अप ट्रेंड हो। क्योंकि इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है वो भी इस टाइप की नहीं है कि जिससे कि मार्केट में किसी तरह का पंप आए। लेकिन क्या है कि अभी अपने मार्केट में हरियाली है, तो शायद इथेरियम, जो इथेरियम मर्ज है, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि अभी लीड जो कर रहा है वो इथेरियम ही कर रहा है, उसी की वजह से मार्केट में हल्की सी हरियाली है। अच्छी बात है। वो कहते हैं हमें तो हरियाली चाहिए। एक कॉइन ऐसा है जो अभी बड़ा पंप कर रहा है, और केवल बाइनेंस की वजह से। क्योंकि बाइनेंस ने एक तो इसको जो है अपने लिस्टिंग दे रखी है, क्योंकि ये कॉइन और कहीं लिस्ट भी नहीं है, केवल ये 2 जगह लिस्ट है, बाइनेंस पर और MEXC। केवल 2 एक्सचेंज पर लिस्ट है, और बाइनेंस पर ये जो पेयर में अवेलेबल है वो है PHB BUSD। इस पेयर में अवेलेबल है बाइनेंस एक्सचेंज पर। कॉइन का नाम है फोएनिक्स ग्लोबल। फोएनिक्स ग्लोबल यानी कि PHB बाइनेंस पर लिस्ट है, और वहां पर ये BUSD पेयर में अवेलेबल है। आप ट्रेडिंग, डिपॉजिट, विड्रॉल जो चाहें कर सकते हैं। MEXC पर ये रिसेंटली लिस्ट हुआ है, और यहां पर भी ये आपका USDT पेयर में अवेलेबल है। केवल इतने की वजह से इसका प्राइस जबरदस्त पंप मार रहा है। अब ये अंदर खाने कैसे हुआ चुपचाप, भाई कह नहीं सकते। वो मैंने कहा ना कि अपने अब लगभग 21,000 के आसपास करेंसियां हैं, तो कौन सा कॉइन कब अंदर खाने क्या कर लेगा कुछ पता नहीं चलता। अब ये अकेला कॉइन देखिए, और कहीं किसी छोटे एक्सचेंज पर भी लिस्ट नहीं है, केवल 2 एक्सचेंज में लिस्ट है, MEXC एंड बाइनेंस। और MEXC पर तो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो उसमें ही इसका प्राइस देखिए पंप मारा है। और आप ये मान लीजिए 24 घंटे में 123% ऊपर है, 7 दिन में 917% ऊपर है, और 30 दिन में 1632% ऊपर है। और इसने अभी एक चीज और की है, जो स्टेकिंग का APY है वो भी 16% से लेके और लगभग 32% तक बढ़ा दिया है। तो ये कुछ इसके ऐसे अपडेट हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है या तो वो कहते हैं कि जबरदस्ती का पंप किया जा रहा है, या नेचुरली भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी छोटे एक्सचेंज पर ये लिस्ट ही नहीं है, केवल 2 ही एक्सचेंज। मैंने कहा ना, MEXC पे तो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, और बाइनेंस पे है बस। तो 2 एक्सचेंज की वजह से इसके प्राइस में जबरदस्त पंप है, और फिलहाल जो इसका प्राइस चल रहा है वो $2.14 पे चल रहा है। तो भाई जिसने भी अगर स्टार्टिंग में कहीं इनिशियल में कहीं इसको लिया होगा प्री सेल में या DCA में, तो आप देख लीजिए भाई, अगर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। आगे आ जाते हैं शिबा इनू। देखिए शिबा इनू में अभी बर्निंग की ही एक अपडेट आती है, और अभी कोई ऐसी खास अपडेट है नहीं जिसकी वजह से हम ये कहें कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है। शिबा इनू में अभी देखिए जिसका जो बर्न रेट है वो लगभग 889% का अप हुआ है, यानी कि बढ़ा है, यानी कि 889% का बर्न रेट इसका बढ़ गया है। पिछले जो है ये 24 आवर में जो बर्न हुआ वो 6,49,86,148 शिबा इनू कॉइन बर्न किए गए, और उसमें से भी लगभग 5 करोड़ कॉइन तो एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में बर्न किए गए हैं। केवल सिंगल ट्रांजैक्शन में 5 करोड़ कॉइन बर्न कर दिए गए। इसके अलावा जो बर्न हुआ वो हुआ है अमेजन बर्न पोर्टल के जरिए। भाई अमेजन भी तो बर्न कर रहा है शिबा इनू को, तो उसने भी लगभग जो आप ये मान लीजिए 3 बिलियन के आसपास शिबा इनू टोकन्स को बर्न किया है। तो ये है इसकी बर्न हिस्ट्री जो अभी शिबा इनू ने बर्न किया है। बाकी और अभी कोई बहुत बड़ा अपडेट शिबा इनू में नहीं है। अब आ जाते हैं हम वजीरेक्स पर। जो वजीरेक्स अभी तक बहुत ही नीचे चल रहा था,
वहीं अब थोड़ा सा देखिए, कल से जब से कि इसकी न्यूज आई है कि भाई वजीर एक्स को ईडी ने एक तरह से फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है, उसके अकाउंट्स वगैरह जो है सब अनफ्रीज कर दिए हैं, तब से इसके प्राइस में देखिए थोड़ा सा हल्का सा अप ट्रेंड आया भी। देखिए जो प्राइस इसका जो है 14-15 की सीरीज में चल रहा था, वहाँ से देखिए ये 20 और 21 तक गया, और करंट में इसका प्राइस जो है 17 रुपये पे आ गया है। मैं INR बता रहा हूँ ये, क्योंकि इसको ज़्यादातर इंडियन लोग ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसका प्राइस में INR बता रहा हूँ। जो 14 रुपये के आसपास चलता, 15 के आसपास चल रहा था, वो आपका जो है देखिए कल जब न्यूज़ आया उसके बाद 20-21 रुपये तक गया, और अभी जो है करंट में भी इसका जो है 17 रुपये पर इसका प्राइस चल रहा है। तो मैंने आपको कल ही वीडियो में ये चीज़ जब न्यूज़ का मैंने दिया था तब भी कहा था, जो सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा देखिए इसका WRX टोकन पर पड़ेगा, क्योंकि कहीं डर था लोगों में। तो जब देखिए अंदर से डर निकल जाएगा तो इन्वेस्टमेंट तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो ये था WRX का, यानी कि प्राइस अब बढ़ेगा, अब घटेगा नहीं। अब आ जाते हैं LUNC। अब इस न्यूज़ को मैं सबसे पीछे सिरे रखता हूँ कि हो गया था जो होना था इसका, तो लोगों ने खूब चढ़ाया इसको, खूब हाथ फेंक फेंक के जो आपको प्रिडिक्शन भी बताई कि ये अब 60 पे जाएगा, 70 पे जाएगा, और लोगों ने उनका थंबनेल पे करोड़पति लिख के करोड़पति बने भी। मैंने शुरू में ही कहा था भाई मत उतावले हो भाई, मत इतने उल फुला के आप पैसा लगा दो, क्योंकि कई बार हिस्ट्री देखनी पड़ती है। लेकिन कुछ नए नए इन्फ्लुएंसर आए हैं अभी यूट्यूब पर, उन्होंने थंबनेल पे केवल करोड़पति लिखना है, और उस करोड़पति लिखा हुआ देख के लोग बौखला जाते हैं, पगला जाते हैं, जैसे ये बंदा इनको करोड़पति बना ही देगा। अब मेरे पास कमेंट भी बहुत आ रहे हैं कि सर हम तो बर्बाद हो गए, इतने पे लिया था अब इतना रह गया। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि भाई अगर प्रॉफिट है तो निकालते जाओ हाथ के हाथ, और जहां ये लो में आता है फिर से परचेज कर लेना। लेकिन इतनी सी बात लोग नहीं समझते, लेकिन ये सोचते हैं कि हम एक रात में अगले ने करोड़पति लिख के थंबनेल लगा दिया है, ये करोड़पति जरूर बना देगा। भाई साहब उसका पैसा नहीं लग रहा। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ, पैसा आपका लग रहा है तो इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कीजिए। क्यों आप किसी का करोड़पति वाला थंबनेल देख के आप बस उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हो, जबकि वो बंदा कल ही इन्फ्लुएंसर बना है। आप कम से कम उसकी हिस्ट्री भी तो देखो, जो आपको करोड़पति बना रहा है, कि वो यूट्यूब पर आया कब है। तो ऐसे बंदों से थोड़ा सा आप सोच समझ के कहते हैं इंटरेक्शन कीजिए। तो अब क्या है, उन लोगों ने अब LUNC को छोड़ दिया, अब वो आप किसी दूसरे कॉइन को पकड़ने चलने लगे। क्यों? उन्होंने तो अपना काम कर लिया, उनको तो व्यू चाहिए था, मिल गया, उनका काम हो गया। अब वो किसी और कॉइन को पकड़ के चलने लगे। अब आप देखते रहो कि वो करोड़पति वाला जो हमें बना रहा था, रोज 1 रुपया दे रहा था, $1 दे रहा था, रोज 10 रुपये का वो थंबनेल लगा रहा था, तो अब वो नहीं मिलेंगे आपको, अब वो किसी और कॉइन को पकड़ के चलने लगे। तो वही कहता हूं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो तो थोड़ा बहुत अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो, अपना भी थोड़ा विवेक का इस्तेमाल करो। ये करोड़पति वाला थंबनेल देख के आप इन्वेस्टमेंट मत करो, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये तो केवल जो है व्यूज को लाने का तरीका है, करोड़पति का थंबनेल, और कुछ नहीं है। और मैं शुरू से यही बात हमेशा कहता हूं कि आप जो है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपना ध्यान रखो कि पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से करो, जानकारी सबसे लो। और LUNC के बारे में शुरू से ही कहा था मैंने कि आप प्रॉफिट निकालते जाइए, साथ साथ निकालते जाइए। तो मेरे व्यूवर्स ने तो प्रॉफिट निकाला और वो आज खुश भी हैं, वो अपना माथा पकड़ के नहीं बैठे हुए आज। लेकिन जिन्होंने प्रॉफिट नहीं निकाला वो आज माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। अब मैं आपको LUNC में प्राइस देता हूं कि अगर ये 24-28 की रेंज में कहीं आता है तो आप बाइंग जरूर करना, अगर इस रेंज में आता है तो। जब तक ऐसे ऊपर है मर्जी आपकी, आपको करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। लेकिन मेरा जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 24 और 28 की सीरीज का। इसके बीच में अगर कहीं आएगा तो मैं एक बार सोचूंगा। मैंने इसमें अभी तक एक भी पैसा नहीं लगाया है। हाँ, उससे पहले था तब मैं अपना प्रॉफिट निकाल के बाहर हो गया था, तो मुझे ऐसे कोई ज़्यादा सरोकार भी नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें बाइंग बनाऊंगा अगर ये 24 और 28 की सीरीज तक आएगा तो। अगर इस सीरीज में नहीं आएगा मैं इसमें बाइंग नहीं करूंगा। बाकी देखिए आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं LUNC में, जैसा आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। अभी LUNC का प्राइस ये मान लीजिए 000349 की सीरीज में चल रहा है जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देख लीजिए कहाँ से कहाँ गया, और ये नीचे भी गया था, लेकिन अभी फिलहाल जो करंट का प्राइस ये चल रहा है। 24 आवर में 17% नीचे आया है, और 7 डे में लगभग 12% का ये दिखा रहा है कि इतना नीचे आया है। रैंक आपकी घट के नीचे को आ रही है, 32 पे पहुंच गई है। मार्केट कैप आपका 2 बिलियन से नीचे चला जाता है, कभी 2 बिलियन हो जाता है और नहीं तो 2 बिलियन से नीचे, यानी कहा 3 बिलियन के आसपास, अब नीचे नीचे, यानी कि सेल प्रेशर ज़्यादा है। लोगों ने पैसा निकाल लिया, लगाया भी था लेकिन अब निकालना भी शुरू कर दिया है।
तो ये है LUNC का हाल। थोड़ा सा सोचना समझना आपको ही पड़ेगा क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं। तो चलिए, ये थी अभी तक की अपडेट, बाकी फिर मिलते हैं। नमस्कार।